राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे अमेरिका से राहुल गांधी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले चौंका देंगे 2024 के नतीजे, भाजपा हो जाएगी सत्ता से बाहर। तो वहीं मीडिया को लेकर भी राहुल गांधी ने उठा दिए सवाल। बोले भारत में कमजोर हो रही मीडिया की ताकत, तो वहीं हार कर नहीं जाएंगे पहलवान। खाप पंचायतें ले रही अंतिम फैसला, महाभारत की हो रही तैयारी। 3 भाजपा सांसदों ने भी दिया समर्थन। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर बोला हमला। बोली ब्रजभूषण पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो वहीं अडानी मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं कांग्रेस पार्टी, एक बार फिर से कर डाली जेपीसी जांच की मांग। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। 10 दिनों के अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष एकजुट है और हम अगले साल होने वाले आम चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे। वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है कि यह चुनाव लोगों को हैरान कर देगा। आप गणित लगा लीजिए, संयुक्त विपक्ष भाजपा को हरा देगा। देश के आम चुनाव में बमुश्किल 1 साल का ही वक्त बचा है और उससे पहले राहुल गांधी की यह भविष्यवाणी बेहद अहम है। राहुल गांधी ने अमेरिका से बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि 2024 के नतीजे चौंका देंगे और हम भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अमेरिका में मीडिया पर उठाए सवाल। बोले भारत में कमजोर हो रही मीडिया की ताकत, बीजेपी ने कर लिया कब्जा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के 10 दिन के दौरे पर हैं। 3 दिन में लगातार तीसरी बार उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में बोलते हुए मोदी सरकार पर देश की संस्थाओं को कमजोर करने और उन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भारत में प्रेस की आजादी को लेकर चिंता जताई। राहुल गांधी ने वाशिंगटन में दावा किया कि भारत में प्रेस की ताकत भी कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास में बहुत मजबूत व्यवस्थाएं हैं जो पहले से मौजूद हैं, वो व्यवस्था कमजोर हो चुकी हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है जो किसी से छुपी नहीं है और ये बात सभी जानते हैं कि बीजेपी ने इन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आपको यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप ये कैसे करेंगे, लेकिन आपको मोदी से पूछना चाहिए। मीडिया की आजादी को भारत के लिए बहुत अहम बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया को आलोचना के लिए खुला होना चाहिए, आलोचना को सुनना चाहिए और यही वो प्रक्रिया है जो लोकतंत्र का निर्माण करती है। उन संस्थाओं पर शिकंजा है जो भारतीय लोगों को बात करने की अनुमति देते हैं। राहुल गांधी ने मानहानि केस में मिली अपनी सजा को लेकर कहा कि 1947 के बाद मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे मानहानि के केस में सबसे ज्यादा सजा मिली है। किसी को भी ऐसी सजा नहीं दी गई, वो भी पहले अपराध पर। इससे यह साफ हो जाता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। संसद में अडानी के बारे में मेरे भाषण के बाद मुझे अयोग्य करार दिया जाना काफी दिलचस्प है, इसीलिए आप गणित लगा सकते हैं। अमेरिका की यात्रा पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता पर एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि विपक्ष काफी अच्छी तरीके से एकजुट है और ये अधिक से अधिक एकजुट हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी विपक्ष के साथ में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हार कर नहीं जाएंगे पहलवान, अंतिम फैसला लेंगे खाप महापंचायत, राष्ट्रपति से मिलेंगे किसान नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों को किसानों और खापों का समर्थन मिला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों के विरोध के मुद्दे पर अंतिम फैसला आज लिया जा रहा है। हरियाणा के किसान और खाप पहलवानों को खुला समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शीर्ष पहलवानों के चल रहे विरोध को लेकर एक समिति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने पूछा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के
के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और पहलवानों को न्याय दिलाने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा ब्रजभूषण पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी को टैग किया और उनसे सवाल करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी इन गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए कि आरोपी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट शेयर की जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1-2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। इसमें ब्रजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है और खिलाड़ियों ने कहा है कि ब्रजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को 2 FIR दर्ज हुई थी। दोनों FIR में IPC की धारा 354, 354A, 354D और 34 का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में 1 से 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पहली FIR में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी FIR एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है। ये पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत है जिसमें 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। दूसरी FIR में कहा गया है कि खिलाड़ी ने जब मेडल जीता तो आरोपी ने तस्वीर खिंचवाने के बहाने कसकर पकड़ लिया। इस दौरान उसके कंधे को जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ कंधे से नीचे ले गया। खिलाड़ी के शरीर को गलत तरीके से छुआ। पीड़िता से कहा कि वो टच में रहे तो उसे सपोर्ट करेगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अब पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इन गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए कि आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं कांग्रेस पार्टी, एक बार फिर से उठाई जेपीसी जांच की मांग, नई संसद में भी होगा बवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस नई संसद भवन में भी अपनी पुरानी मांगों को लेकर आवाज उठाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में पार्टी अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग को दोहराएगी। जयराम रमेश ने कहा कि आज हम उन 100 सवालों से जुड़ी एक किताब को लॉन्च कर रहे हैं जो हमने अडानी मुद्दे पर फरवरी से अब तक प्रधानमंत्री मोदी से पूछे हैं। हम आगामी संसद सत्र में भी इन सवालों को पूछेंगे। जयराम रमेश ने ऐलान किया है कि पहले भी हमने संसद में अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग की थी। अब जब नई संसद में मानसून सत्र होगा तो भी हम वही जेपीसी जांच की मांग करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी और पीएम मोदी जेपीसी जांच से भाग नहीं सकते। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के एक कदम की विदेशी घाटी पर राहुल गांधी ने जमकर की तारीफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर संस्थाओं को कमजोर करने, विपक्ष को प्रताड़ित करने और फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला। लेकिन एक मुद्दा ऐसा रहा जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के स्टैंड से सहमत नजर आए और विदेशी धरती पर इसकी जमकर तारीफ भी की। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बताया है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रूस के साथ में हमारे संबंध हैं, रूस पर हमारी कुछ निर्भरताएं हैं, इसीलिए मेरा रुख भारत सरकार के समान ही होगा। आखिरकार हमें हमारे हितों का भी ख्याल रखना होता है। राहुल गांधी ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर मोदी सरकार से सहमति जताई है। अगली बड़ी खबर, कल तक राहुल गांधी को पप्पू बताने वाली भाजपा आज राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से हो गई परेशान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों विदेशों में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान से भी ज्यादा जानकार होने और देश की संस्थाओं पर सरकार का कब्जा होने जैसे बड़े आरोप लगा रहे हैं। भाजपा उनके इन बयानों पर जबरदस्त हमला कर रही है और उन पर देश की छवि को खराब करने का आरोप लगा रही है। उसके दर्जनों बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के बयानों पर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन नेताओं की आक्रामक प्रतिक्रिया ये बता रही है कि भाजपा राहुल गांधी के बयानों को लेकर काफी गंभीर हो गई है और वो बिना चूके उन सवालों का पूरा जवाब देना चाह रही है जिसे राहुल गांधी अपने कार्यक्रमों में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि कल तक राहुल गांधी को पप्पू बताने वाली भाजपा आज उनके बयानों को लेकर इतनी गंभीर क्यों हो गई है। राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा की आक्रामकता का कारण क्या है। मोहब्बत की दुकान का नारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे पहले सुनाई पड़ा था। माना गया था कि इसके जरिए कांग्रेस पार्टी उसी अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय को साधने की रणनीति बना रही थी जो कभी उसका सबसे बड़ा समर्थक वोटर वर्ग हुआ करता
था। क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद ये वर्ग अलग अलग दलों में बट गया, लेकिन दोबारा खड़ी होने की पुरजोर कोशिश में जुटी कांग्रेस पार्टी अब पूरी शिद्दत के साथ इस वोट बैंक को दोबारा अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुसलमान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए चला गया ये दांव कांग्रेस पार्टी के लिए काफी कारगर भी साबित हुआ। कर्नाटक में पार्टी को जबरदस्त जीत मिली और इस जीत के पीछे मुसलमान समुदाय के द्वारा उसे किया गया समर्थन बड़ा कारण रहा। कांग्रेस पार्टी अब इसी दांव को लोकसभा चुनाव में भी आजमाना चाहती है। संभवतः यही कारण है कि विपक्षी एकता के सुनाई दे रहे स्वरों के बीच राहुल गांधी एक बार फिर मोहब्बत की दुकान लगाने निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि कल तक राहुल गांधी को पप्पू बताने वाली भाजपा अब राहुल गांधी से बेहद परेशान हो गई है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में बजरंगबली पूरा करवाएंगे कांग्रेस पार्टी का मिशन 150, जीत की रणनीति हो गई तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मिशन 150 का टास्क पूरा करने के लिए अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बजरंगबली वाला दांव फेल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने धर्म के मोर्चे पर बीजेपी को चुनौती देने की योजना बना ली है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करने जा रही है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी 108 सुंदरकांड का पाठ करेगी। इसके साथ ही बड़े शहरों और कस्बों में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। कई विधानसभा क्षेत्रों में इसके अलावा शिव पुराण और रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया जाएगा। हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जिसमें मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि से लेकर विधानसभा सीट के दावेदार भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के लिए जोर लगा रही है। पार्टी के नेशनल लीडर राहुल गांधी ने मिशन 150 का टास्क यानी 150 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, जिसे राज्य नेतृत्व को सौंप दिया है। राहुल गांधी के एमपी में 150 सीटें जीतने के दावे ने भी पार्टी में एक नया जोश भर दिया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धर्म के मोर्चे पर भी बीजेपी को घेरने की विशेष रणनीति तैयार कर ली है। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करने की घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को फेल करने के लिए अखिलेश यादव ने ले लिया बड़ा फैसला। भाजपा के 30 दिन वाले अभियान के बदले 90 दिन का खेल दिया बड़ा दांव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून तक एक महीने तक बड़ा महाअभियान शुरू किया है। इस दौरान पार्टी के बड़े बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस महाअभियान का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी एक नई रणनीति बना ली है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों से पहले अपने जो सियासी बिसात बिछाई है उसमें कई मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 30 मई से 30 जून तक के महाअभियान के बाद समाजवादी पार्टी भी सत्ता पक्ष के उन दावों की सच्चाई को जनता के सामने रखेगी जिसका वो दावा करते हैं। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि फिलहाल जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी में अपने बड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पार्टी में लखीमपुर और नैमिषारण्य में आयोजनों के बाद भाजपा के 30 दिनों के बदले 90 दिनों का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर घर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी के उन दावों की तहकीकात करेंगे जिनका पार्टी 30 मई से लेकर 30 जून के बीच में दावा करने हर घर पहुंच रही है। आपको बता दें कि इस बार समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता की पहली बैठक से पहले असमंजस में कांग्रेस पार्टी तारीख बढ़ाने की कर रही मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एकता को लेकर बेहद उत्साहित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 12 जून को होने वाली इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी असमंजस में है। अभी तक ये तय नहीं है कि पार्टी की तरफ से बैठक में कौन शामिल होगा। उम्मीद है कि बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने के हक में नहीं है। जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि 12 जून की तारीख कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद ही तय की गई थी। उन्हें बताया गया था कि राहुल गांधी 10 जून तक विदेश यात्रा से लौट आएंगे, लेकिन बैठक में पार्टी की ओर से कौन हिस्सा लेगा यह तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि विपक्षी एकता की मुहिम में 12 जून की बैठक बेहद अहम साबित होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बैठक की तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है, लेकिन जदयू ने तर्क दिया है कि पहली बैठक है इसीलिए इसे टालना उचित नहीं है, इसीलिए यह बैठक 12 जून को ही होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे